मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। ये जो 2020 का साल है, ये बहुत संकट भरा साल है। इसको निपटने के लिए हमें बिल्कुल एकता के साथ रहना पड़ता है, तभी जो है बीमारी का ही मुकाबला भी कर सकते हैं और दुश्मन का भी। इधर से कोरोना फैला हुआ हमारे देश में और इधर से बाहर देश से उग्रवाद और आतंकवादी हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखना चाहिए कि ना उपद्रवियों के धंधे में लगना चाहिए, उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए। और दूसरा, अपने दिमाग को ऐसे मजबूत करना चाहिए कि अच्छे आदमी की संगत करनी चाहिए और सुबह उठ करके 4 बजे के बाद योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आसन प्राणायाम करने चाहिए, जिससे हमारा दिमाग भी सही रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे और कोरोना जैसे बीमारियों का मुकाबला करने के लिए हमारा शरीर एक मजबूत बने। तो प्यारे देशवासियों, दूसरी साइड जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए पूरे देश में जो सतयुग में, त्रेता युग में, यानी द्वापर युग में ऐसे लोग थे जो भगवान के साथ भी लड़ाई करने तैयार हुए, देवताओं के साथ भी लड़ाई करने को तैयार हुए। उनको बहकाने के लिए, एक सुख चैन को छीनने के लिए शकुनी मामा जी जैसे पैदा हुए, जिसने 5 पांडव और कौरवों को जैसे आपस में लड़ाया। ठीक उसी तरीके से इस कलयुग में भी शकुनी मामा का रूप धारण किया है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जो इस देश के सुख चैन को मतलब सहन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सुख शांति है, हर एक चीज की है। अभी अच्छे लोग राजनीति में भी आए हैं और इस देश के गरीब और अमीर सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। सेंटर में भी अच्छी सरकार है, तो इस देश के लिए भी ठीक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखो हरियाणा, पंजाब में भी क्या हो रहा है। इधर से बीमारी है लगी हुई कोरोना की, इसको बचाने के लिए बिना मास्क लगा करके बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो मास्क हर आदमी के लिए एक सेफ्टी है। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए देखो क्या षड्यंत्र वो शकुनी मामा रच रहे हैं कि बिना मास्क के आंदोलन करने के लिए तैयार कर दिया है। पंजाब में क्या कमी है? अनाज तेरा है, फल फ्रूट है, साग सब्जी है। अनाज से तो पूरा देश पल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है पंजाब हरियाणा में। पंजाब के लोग तो बहुत सुखी है, परंतु उनके ही सुख को छीनने के लिए कुछ शकुनी मामा ने उनके दिमाग में भी ऐसे विचार भर दिए कि उनको आंदोलन के लिए तैयार कर दिया और लाठी डंडे खाने के लिए मंजूर कर दिया। जो कि अपने घर में एक राजा की तरह रहते हैं। किसान है वो, जो अन्न पैदा करते हैं, वो तो अपने घर में ठाट बाट से रह रहे थे, परंतु शकुनी मामा ने ऐसे उनको भी भड़का करके कहाँ भेज दिया, तो राशन पानी ले करके खुले में रोटियां बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं खुले में भिखारियों की तरह। अब देखो कैसा दिमाग भर दिया
जो राजा जैसे लोग थे पंजाब के, तो मैं तो कहता हूं कि पंजाब के लोग जो है एक ऐसे आदमी है, ऐसे महान आदमी है कि जो पूरे देश को अन्न खिला रहे हैं। मैं तो पंजाब और हरियाणा के लोगों को धन्यवाद करता हूं। वो तो एक देवता के रूप में है। किसान और जवान दोनों चीजें जो है इस देश के लिए भले रहते हैं, भला करने में जुटते हैं। परंतु पंजाब और हरियाणा के लोगों को के दिमाग में भी ऐसा क्या नाम भर दिया है कि वो उनसे भी आंदोलन कराया और लाठी डंडे खाने के लिए उनको भी मंजूर कर दिया। मेरे प्यारे पंजाब और हरियाणा के भाई बहनों, किसानों, अपने दिमाग को किसी और के चक्कर में मत चलाओ, किसी के वश में मत हो। ये आपके सुख चैन छीनने के लिए ये आपको उठा रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं भी, ताकि आप भी घर में सुखी न रहे। इनको पहचानो, इनके चक्कर में मत पड़ो। अपने घर में आप ठाठ बाट से रह रहे हैं। आपके पास अनाज की कमी नहीं है, आपके पास फल फ्रूट की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास साग सब्जी की कमी नहीं है। पूरा देश खा रहा है अन्न, सब्जी, फल फ्रूट। क्या कमी है? क्यों लगते हो आप ऐसे अधूरे आदमी के धंधे में? अपना टाइम बर्बाद, लाठी डंडे जबरदस्ती खाने हैं। खाना आप अपनी गांठ के खाते हैं, अपनी कमाई के खाते हैं, लाठी डंडे खाने जाते हो दूसरे इलाके में, यानी दूसरे प्रदेश में। क्या फायदा है, क्या इज्जत इसमें? अपने घर में रहते कोई नहीं मार सकता है, अपने घर में रहते कोई बदनाम नहीं कर सकता है। ये सोचो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन शौकीनी मामा के चक्कर में मत पड़ना। अपनी इज्जत को अपने पास रहने देना है, बाहर जाके अपनी इज्जत को नहीं गंवाना है। बाकी तो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो ऐसे आंदोलन नहीं करने चाहिए। जो कानून बनाया था वो भी आपका फायदा था। आप जो भी अनाज, साग सब्जी, फल फ्रूट कहीं भी बेच सकते थे, वो कानून आपके लिए बनाया था मोदी जी ने, आपको आजाद रखने के लिए। आपकी अपनी आजादी है, जहां बेच सकते वहां मर्जी। उस गुलामी से आपको दूर कर दिया था मोदी जी ने। परंतु आपके दिमाग में ऐसे क्या नाम पता नहीं क्या भर दिया कि बिना सोचे समझे आंदोलन के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत बुरी बात है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, किसान हैं आप। किसान और जवान की बदौलत से पूरा देश सुख चैन से रहता है। तो आपको इज्जत से अपने घर में ही रहना चाहिए और अपने घर में ही सबकी इज्जत होती है। ऐसे आंदोलन करने से इज्जत नहीं होती है। तो ना आंदोलन करके किसी की संपत्ति को नुकसान करना चाहिए, ना वहां जाके लाठी डंडे नहीं खाने चाहिए। यही मेरा विचार है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, तो मैं तो आपके खातिर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी पसंद में ये वीडियो नहीं आई होगी तब भी मेरे को क्षमा करना है। मुझे आप लोगों की टेंशन है, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। अच्छे आदमी को अपनी इज्जत नहीं गिरानी चाहिए। यही मेरा विचार है। धन्यवाद। ओम।